बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, क्या वजह? क्योंकि जो फीस बढ़ रही है, माँ पिताजी पे लोड आ रहा है, बच्चे उसका टेंशन ले रहे हैं, इसके कारण ही बढ़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल कोई अपडेट आया नहीं है, बहुत समय हो गया है, तो थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए गवर्नमेंट को। तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो ये करना। अभी जॉब की बात कर लो, इतना पढ़ने के बाद भी जॉब कहाँ मिल रही? मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ठीक है, टाइमिंग दे रहे हो आप पढ़ाई में, आप अपना खाना पीना नहीं कर रहे हो सही टाइम टू टाइम, नहीं कहीं ना कहीं मतलब एक अपनी फिटनेस वगैरह पे ध्यान नहीं देते बच्चे, उसके कारण कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में रहते हैं। 2030 का भारत, इसको लेकर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन 3 मुद्दों पर बात करें। आज जो हमारा मुद्दा है वो है शिक्षा का, क्वालिटी एजुकेशन का, कि क्या देश में जो शिक्षा मिल रही है वो एक क्वालिटी फुल एजुकेशन मिल रहा है, क्या देश का एजुकेशन सिस्टम सही है? और एक चीज़ बड़ी सामने निकल कर आ रही है कि जो सुसाइड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं क्या इसकी कड़ी भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है? इसको लेकर आइए हम जनता से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि जनता का मत क्या है। इतने सारे रेशियो जो आ रहे हैं कि लोग बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे खासतौर पर बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते ना मैम, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई, नीट का रिजल्ट इस बार का आपने देखा? हाँ, नीट में भी काफी घोटाला सामने आया है, तो आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम ठीक है? एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल कोई अपडेट आया नहीं है, बहुत समय हो गया है, तो थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए गवर्नमेंट को और थोड़ा एडवांसमेंट करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में तो ऑलरेडी एडवांसमेंट आ चुका है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए इस चीज़ में। एजुकेशन में काम करने की ज़रूरत है। और ये जो सुसाइड रेशियो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर देखिए, सुसाइड रेशियो लोगों को एक दूसरे से बात करना चाहिए। फिलहाल तो मैं चाहता हूँ, बच्चा जो स्टूडेंट होता है ना डिप्रेशन में चला जाता है, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर क्यों है पढ़ाई का? अब तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो ये करना। अभी जॉब की बात कर लो, इतना पढ़ने के बाद भी जॉब कहाँ मिल रही है? मैं बताता हूँ, सोसाइटी में बेसिकली क्या चलता है, एक ही तरह का मूड चलता रहता है लोगों का कि जॉब कर लो, मतलब पहले पढ़ाई कर लो, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लो, एक अच्छा कॉलेज निकाल लो, अच्छा कॉलेज का अच्छी एजुकेशन। फिलहाल में हमने देखा होगा 2-3 महीने पहले एक IIM का बंदा था, IIT भी उसने किया था, उसने भी सुसाइड कर लिया। आपको क्या लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं था? तो बेसिकली जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो सक्सेस सिर्फ हमारे दिमाग में ही है, जो प्रोसेस रहती है ना उसकी हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा खुल के जीना चाहिए, घूमना चाहिए, दोस्तों के साथ बातचीत करनी चाहिए बेसिकली, तो उससे ही चीज़ें सॉल्व होंगी। कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए? सिस्टम में चेंजेस देखिए, हमको पर्सनली चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो चीज़ें डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं ना, ये कोई और कुछ नहीं कर पाएगा इस चीज़ में, सिर्फ हम ही कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आज को मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन मैं ही ला पाऊंगा, है ना, कोई और तो कर नहीं पाएगा। अगर कर सकता है वो मेरी हेल्प कर सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है, वो कब हो पाएगी जब हम किसी से बातचीत करेंगे। एक और प्रेशर बच्चों को खास तौर पर होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक प्रेशर है, तो इस वजह से भी सुसाइड केसेस नजर आ रहे हैं। तो इस और क्या कदम उठाएंगे? सिंपल है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में पढ़ाई करो। हमने भी गवर्नमेंट में ही पढ़ाई की है। यही मैं प्रॉब्लम बताने वाला था। एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में सबको ये लग रहा है कि अपन ने अगर एक एग्जाम क्रैक कर लिए तो उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना। उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो खुद का बिजनेस कर सकते हैं। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएटर्स कमा रहे हैं, अगर आप बोले तो, है ना। अगर आप थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएं, यूट्यूब की तरफ जाएं, गेमिंग में भी बहुत अच्छा पैसा है। मैंने भी खुद करी है, मैंने खुद का फ़ोन उससे गेमिंग से ही निकाला है बेसिकली, है ना। बहुत कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा भी आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप फिर थोड़ा फिटनेस में जा सकते हैं, खुद का बिजनेस कुछ चालू कर सकते हैं। तो आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई करिए, मे भी कुछ आपका लक हिट कर जाए, है ना, क्योंकि फेल कर करके ही आप चीज़ों को सीखेंगे बेसिकली। क्या आपके हिसाब से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बोल रहा हूँ ना मैं, बढ़िया है। क्या प्रॉब्लम है अपने एजुकेशन सिस्टम में? क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब बाहर कंट्रीज में जाते हैं मतलब बच्चे मतलब पढ़ने के अब्रॉड वगैरह, रीजन है उसके बहुत से पढ़ने के, पर जैसे इंडिया में कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ मतलब जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच है थोड़ा। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें मतलब जिसमें अपना मतलब इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है। एजुकेशन मेडिकल फील्ड का मैं बता सकता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉलेज है उसका। उसमें जो अपने इंडिया में जो डेंटिस्ट वगैरह के मतलब जानते हो, जो डॉक्टर रहते हैं,
फॉरेन से इंडिया में आते हैं, मतलब जो वो रहते हैं पेशेंट, जो डेंटिस्ट टीथ वगैरह का इलाज करवाने, क्यों आ रहे हैं मैम? आप मेडिकल फील्ड से? नहीं, मैं तो यूपीएससी से हूँ। यूपीएससी मेडिकल फील्ड की आपने बात करी, रिसेंटली अगर देखें तो नीट के एग्जाम में काफी इश्यूज आए। देखो वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हर फील्ड में आता है वो, तो मैंने कॉम्पिटिटिव में पहले पटवारी वगैरह का भी देख रखा था आपने, इसमें भी एनटी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिलिच है इसमें एनटी का। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता था, मतलब सभी को पता चल रहा, वो तो एक परसेंटेज नहीं बन रहा जहाँ मतलब 718 से 19 का कुछ है ऐसा, उतने मार्क्स आ ही नहीं सकते कट ऑफ वगैरह को देख के लेते हैं तो अपन। बट अब देख रही है गवर्नमेंट, वो भी करेंगे उस पर भी। इस तरह के इश्यूज से एक पता तो चल रहा है ना वो चीजें, ये तो क्लियर है ना, अभी अपने हमें को मतलब वो चीजें पता चल रही है। देखिए चीजें अगर गलत होंगी तो पता चलेगी ना, मीडिया का काम है कि गलत चीजें बाहर लेके आना। तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब क्लियर कर रहे हो चीजें, मीडिया मतलब ऐसी चीजें कर रही है, मतलब बहुत सी अपन जैसे मीडिया वगैरह देख रहे हैं आजकल चल रहा है सर, मतलब ऐसा बोल रहे हैं मीडिया बिक चुकी है, मतलब कुछ मतलब बता नहीं रही क्लियर, जो मतलब लोगों को कहीं ना कहीं मतलब भ्रमित कर रही है मीडिया, ऐसा बताते हैं मतलब बहुत सी चीजों में। बट आप वो चीजें पूछ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर वो। तो मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं है, मैं एजुकेशन सिस्टम को कुछ, बोला। हाँ वही एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। कई एग्जाम्स में देखा है घोटाले नजर आए। अगर मैं कोटा की खास तौर पे बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैम देखो वो तो एक फैमिली वालों को भी समझना चाहिए उन चीज़ों को, बच्चे अपन बाहर भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रेस रहता है, बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए पहले ही, मतलब अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को भी। मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ठीक है, टाइमिंग दे रहे हो आप पढ़ाई में, आप अपना खाना पीना नहीं कर रहे हो सही टाइम टू टाइम, नहीं कहीं ना कहीं मतलब एक अपनी फिटनेस वगैरह पे ध्यान नहीं देते बच्चे, उसके कारण कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉस्टली हो गई है, जो आज के डेट में मिनिमम लोग के लिए नहीं है। और जिस तरह का एजुकेशन मिल रहा है, क्या उससे अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल रही है मार्केट में? हमने भी तो वही एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई किया है, आज कार है, गाड़ी है, सब चीज़ है, तो हमने किया है, लेकिन हमारे माँ पिताजी थे उस लेवल के जो हमको पढ़ा सके, लेकिन उनके नहीं हो सकते जो सुसाइड कर रहे हैं। उनको प्रेशर ये दिया जाता है कि आज के डेट में कि तुमको करना है, क्योंकि हर एक बच्चे अगर इंदौर में रह रहे हैं, जैसे इंदौर में हूँ मैं, तो एक दिन की एक महीने खर्चा कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, 15,000 रुपये मिनिमम। अब जाओ एक हॉस्टल में तो 15,000 रुपये वो भेज रहे हैं, तो प्रेशर तो डालेंगे ही, तो प्रेशर वही प्रेशर लेते हैं कि नहीं हो पा रहा है क्रैक, तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलना उनको बहुत मुश्किल हो रही है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि सुसाइड रेशियो कहीं ना कहीं कम हो? गवर्नमेंट एजुकेशन कैसे ले सकती है? गवर्नमेंट ने तो अपना सरकारी इंस्टीट्यूट बना ही दिया, सब चीज़ बना दिया, सरकारी इंस्टीट्यूट्स की हालत हालत है, जनसंख्या भी देखिए सरकारी इंस्टीट्यूट में। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना प्रेफर करेंगे? मैं उसका कैपेबल हूँ कि मैं प्राइवेट में पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप भेजेंगे? वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे सिर्फ उतना ही लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, IIT IIM गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो वहाँ देंगे होगी, वहाँ एजुकेशन उस तरह से मिलती है। मैं नींव की बात कर रही हूँ जहाँ से बेस स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी आज की डेट में अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहाँ के हालात उस तरह से नहीं है, एक सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो ये चेंज करना चाहिए कि आप वहाँ पे बच्चे जो जा रहे हैं, लोअर से लोअर जा रहे हैं, जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं, और मैं क्यों भेजूँगा जब मैं कैपेबल हूँ। तो जैसे कि हमने लोगों से उनके विचार जाने, और एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, ऐसा लोगों का कहना है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी भी है। जो लगातार सुसाइड केसेस सामने आ रहे हैं, प्रेशर की वजह से बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहना है। और जो हाल फिलहाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर हम नीट की बात करें तो उसमें जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए। एक सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि अगर हम अभी की बात करें तो जो चुनाव हुए हाल फिलहाल में, किसी भी पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन की बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में कई सारे सुधार की ज़रूरत है, और इन पर ध्यान केंद्रित करने की भी ज़रूरत है। आपका क्या सोचना है? क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का है? क्या देश में बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? क्या जो टीचर्स बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल खुल रहे हैं, वो सही तरह से और एक क्वालिटीफुल एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएं।